नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। यहां ना तो लंका है, ना विभीषण है, ना राम है, ना रावण है, लेकिन भेद भी है, छल भी है, कपट भी है, बगावत भी है, धोखा भी है। जी हां, इस कहानी में सब कुछ है और कहानी राजस्थान से जुड़ी हुई है। उस समय से जुड़ी हुई है जब 2020 जुलाई में राजस्थान कांग्रेस की सरकार में अचानक बगावत होती है। एक और अशोक गहलोत 100 से ज्यादा विधायक अपने साथ लेकर एक होटल में चले जाते हैं। दूसरी ओर 18 से ज्यादा विधायक खुद सहित लेकर सचिन पायलट मानेसर शिफ्ट हो जाते हैं। ये एक सारी कहानी उस वक्त की है। अब आप कहेंगे ये कहानी बार बार क्यों सुनाई जा रही है? तो कहानी तो वही है, लेकिन इसमें रोजाना जो कुछ बदल रहा है वह सामने आ रहा है। अब घर का भेदी की बात करें तो घर का भेदी सामने आ गया है। घर का भेद बाहर आ रहा है और लोगों को यह पता चल रहा है कि कब, कहां, कैसे, क्या हुआ। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके ओएसडी लोकेश शर्मा ने जब से सरकार गई है उसके बाद से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज खोलने का जैसे बीड़ा उठा रखा है और वे लगातार उन फोन टेपिंग के मामलों को लेकर आपसी बातचीत के ऑडियो लगातार जारी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अशोक गहलोत पर बहुत सारे आरोप लगाए, यानी कि घर के जितने भेद थे, क्योंकि कोई भी ओएसडी जो मीडिया संभाल रहा हो मुख्यमंत्री की, उसके पास मुख्यमंत्री से जुड़े हुए बहुत कुछ जानकारियां होती है, तथ्य होते हैं और उन तथ्यों को अगर वह बाहर ला रहा है तो यह धोखा और फरेब यही है। हालांकि जब बगावत हुई, हर सरकार का मुखिया जब बगावत होती है तो इस तरह के कदम उठाता है, चाहे वह अशोक गहलोत हो, चाहे किसी और प्रदेश की बात हो, चाहे केंद्र की बात हो। सत्ता बचाने के लिए साम दाम दंड भेद हर वह सत्ता का नेतृत्व करता नेता करता है जो अशोक गहलोत ने किया। फोन टेपिंग हुई, उसके बाद में राज बाहर आए, उस समय भी राज बाहर आए, अब भी राज बाहर आ रहे हैं। लेकिन अब जो नया ऑडियो बाहर आया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके ओएसडी जो मीडिया संभाल रहे हैं लोकेश शर्मा की बातचीत है। बातचीत इस बात की है कि जो पेन ड्राइव अशोक गहलोत ने लोकेश शर्मा को दी, उस पेन ड्राइव के बाद में उसमें जो भी सामग्री थी वह किस तरह से लोकेश शर्मा ने मीडिया तक पहुंचाई। कहानी है यह। दरअसल इस पूरी ऑडियो की बातचीत में अशोक गहलोत यह तो नहीं कह रहे कि उन्होंने पेन ड्राइव में लोकेश शर्मा को क्या दिया है, लेकिन लोकेश शर्मा यह कह रहे हैं कि मैंने पेन ड्राइव से अपने लैपटॉप में उसे डाउनलोड किया, उसके बाद में मैंने अपने फोन पे वह सब कुछ लिया और उसके बाद में मैंने जो मीडिया ग्रुप है उनको वह ऑडियो टेप भेजे। यानी कि अब तक लोकेश शर्मा से दिल्ली पुलिस की जो अब तक की जांच हुई है उसके अंदर लोकेश शर्मा जब भी गए, लोकेश शर्मा ने हमेशा यही कहा कि मुझे तो ग्रुप के जरिए यह पता चला, व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए मुझे पता चला और मैंने उस चीज को फॉरवर्ड की मीडिया को। लेकिन अब जो बातचीत आई है उसमें अशोक गहलोत यह कहते तो सुनाई दे रहे हैं बार बार कि क्या वह डिवाइस नष्ट कर दिया, वह लैपटॉप किसी रिश्तेदार को दे दो। यह कहते हुए लोकेश शर्मा भी नजर आ रहे हैं कि मैंने वह फोन था जो उसे मैंने समाप्त कर दिया है, यानी उसे नष्ट कर दिया है और यह लैपटॉप भी मैं किसी को दे दूंगा। और अशोक गहलोत 200% तक यह आश्वस्त होना चाहते हैं कि जो भी बातचीत का मैंने डिवाइस तुम्हें दिया था उसे तुमने नष्ट कर दिया है। यह तो बातचीत का अंश है, लेकिन इस बातचीत में इतना तो पता लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जुलाई 2020 में अपनी सत्ता बचाने के लिए फोन टेपिंग जैसा काम जरूर कराया था और वही डिवाइस लोकेश शर्मा जो उनके ओएसडी थे उन्हें दिया गया था। यह तो कहानी इस बगावत की है और लोकेश शर्मा ने पहले भी आरोप लगाए कि किस तरह से सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के फोन टेप कराए गए। हालांकि अब तक लोकेश शर्मा जांच में यह मना करते रहे। यह जांच उस मामले की हो रही है जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उस रिपोर्ट में यह था कि फोन टेपिंग का जो मामला था उसके संबंध में सारा नाम जो लिया गया था गजेंद्र सिंह शेखावत का भी बार बार
वह रिपोर्ट दिल्ली में दर्ज हुई जिसकी जांच चल रही है। और उसी जांच में लोकेश शर्मा, क्योंकि लोकेश शर्मा ने ऑडियो सब मीडिया तक पहुंचाया, अब तक वे मना करते रहे कि मेरे पास ग्रुप के जरिए आया है, लेकिन अब जो ऑडियो सामने आया है उसमें स्पष्ट रूप से लोकेश शर्मा इस बात के एक्यूज बन जाते हैं कि जो फोन टेपिंग के ऑडियो टेप थे वह लोकेश शर्मा ने मीडिया को पहुंचाए। अब तक वे कहते रहे कि मुझे सोशल मीडिया के जरिए यह प्राप्त हुआ, लेकिन इस ऑडियो में स्वीकारोक्ति है लोकेश शर्मा की कि पूर्व मुख्यमंत्री ने मुझे पेन ड्राइव दिया, पूर्व मुख्यमंत्री के पेन ड्राइव से मैंने अपने लैपटॉप में डाउनलोड किया ऑडियो को और फिर अपने लैपटॉप से फोन के अंदर मैंने वह डाउनलोड लिया और उस डाउनलोड के बाद में ऑडियो क्लिप्स मीडिया को पहुंचाई गई। यह स्वीकारोक्ति इस ऑडियो में सीधे सीधे लोकेश शर्मा की है। लेकिन दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री को घेरने की जो रणनीति लोकेश शर्मा की है, या लोकेश शर्मा पर किसी ने हाथ रखा है उनके कंधे पर या सिर पे, किसका उनको आशीर्वाद है यह अलग मैटर है, यह जांच का विषय बाद की बात है राजनीतिक रूप से। लेकिन यहां एक बात तो स्पष्ट है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ काम में लिया था। और मैंने पहले भी कहा था कि सरकार का मुखिया सरकार बचाने के लिए सब कुछ काम में लेता है। जैसे आजकल दिल्ली में चर्चा चलती है कि केंद्र सरकार ने ईडी, सीबीआई सहित केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग अपने विपक्ष को मिटाने के लिए किया, वही सब सरकारें खुद को बचाने के लिए अपने विरोधियों पर काम लेती हैं। और अशोक गहलोत ने भी फोन टेपिंग करवाए, तो अब वह एक्यूज कौन है? फोन टेपिंग तो अशोक गहलोत ने करवाए, लेकिन उस फोन टेपिंग के ऑडियो किसने आगे तक पहुंचाए उसमें खुद अब लोकेश शर्मा की स्वीकारोक्ति सामने आ चुकी है। अब इसके बाद में धमाके तो होने हैं। अशोक गहलोत का अभी तक कोई बयान नहीं आया, लेकिन बयान आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। अन्य राजनीतिक लोगों का भी आएगा। और जब राजस्थान में विधानसभा सत्र चल रहा है और कांग्रेस जब हमलावर है बीजेपी पर, तो बीजेपी के पास में अचानक यह ऑडियो टेप का हथियार आ गया है और अब इस हथियार को बीजेपी निश्चित तौर पर काम लेगी, क्योंकि राजनीति में हथियार को अगर सही समय पर काम नहीं लिया तो फिर वह हथियार किसी काम का नहीं रहता है। और यह ऑडियो टेप एक बम है जिसके धमाके सुनाई आगे भी दिए जाएंगे, कांग्रेस की राजनीति में भी दिए जाएंगे। लेकिन कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उम्र अब हो चुकी है, वे 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 80 के आसपास उनकी उम्र होने वाली है। ऐसे में राजनीति में आगे 4.5 साल बाद क्या होना है किसी को नहीं पता, लेकिन अशोक गहलोत का अब क्या बिगड़ना है लोग इस पर अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन फायदा किसको होगा? क्योंकि फिलहाल तो कांग्रेस की जो राजस्थान की राजनीति है उसमें किसी को इस बात का फायदा इसलिए होता नहीं दिख रहा क्योंकि अभी सत्ता नहीं है, अभी सिर्फ संगठन की लड़ाई है। और ऐसे समय में संगठन कोई भी नेता नहीं संभालना चाहता जब संघर्ष करना होता है। नेता उस वक्त संगठन के मुखिया बनने के लिए तैयार हो जाते हैं जब चुनाव सामने दिखता है, क्योंकि संगठन का मुखिया चुनाव में प्रमुख भूमिका निभाता है, टिकट वितरण से लेकर सरकार के बनाने तक। ऐसे में अभी यहां किस नेता को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, यह बात ही नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का यह संघर्ष जो चला, जो आज तक चल रहा है, अंदर खाने मनभेद और मतभेद दोनों है। एक दूसरे को निपटाने का कोई प्रयास कोई नहीं छोड़ना चाहता, भले ही सामने किसी के यह ना जताए कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन जिस लिहाज में अशोक गहलोत ने जुलाई 2020 में सचिन पायलट को टारगेट किया था भाषाई रूप से, वहीं सचिन पायलट ने भी सरकार को अस्थिर करने के लिए पूरे प्रयास किए थे और यहां तक कह दिया था कि मेरे साथ 30 विधायक हैं और अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई। और यह कहने के बाद ही यह सारे ऑडियो वीडियो जो सारे सामने आ रहे हैं, यह उसी समय का घटनाक्रम है। अब नया ऑडियो टेप आया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आवाज बताई जाती है, लोकेश शर्मा की आवाज बताई जा रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डिवाइस देने की बात कर रहे हैं, लोकेश शर्मा डिवाइस के जरिए डाउनलोड की बात कर रहे हैं, मीडिया को बांटने की बात कर रहे हैं। तो अशोक गहलोत अगर इस मामले के गुनहगार हैं तो लोकेश शर्मा भी ऑडियो मीडिया तक पहुंचाने के गुनहगार स्पष्ट रूप से हैं, क्योंकि स्वीकारोक्ति इस ऑडियो में स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। कुल मिलाकर
जो बगावत कांग्रेस में राजस्थान में हुई थी, वह धीरे धीरे उसकी चिंगारियां बार बार में कहीं ना कहीं से सुलगती हैं और फिर चर्चाएं चलती हैं राजनीति में। इसका नुकसान किसे होगा, किस नेता को होगा, किसको फायदा होगा, यह सब बाद की बात है। लेकिन कांग्रेस बार बार इस प्रकरण में चौराहे पर खड़ी हो जाती है और लोग देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर किस तरह से नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। अभी आप सुनिए ये ऑडियो टेप और फिर निर्णय कीजिए कि आखिरकार किसने कितना गुना किया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ। हाँ भाई जी साहब। तो अपन ने तो यूज तो किया, जो मैंने तुम्हें दिया था वो यूज किया ना। हाँ साहब, अपन ने तो यूज वो किया था। अच्छा, पर तो यूज कैसे किया? उसको पहले डाला, फिर टेलीफोन डाला उसको। पेन ड्राइव को मैंने लैपटॉप पे लिया साहब। लैपटॉप तेरा खुद का है? हाँ ठीक है ना। अपने आप ही का था है सर? CMR का लैपटॉप था या तुम्हारा था? नहीं, CMR का नहीं था साहब, मेरा था। ठीक है, फिर है ना, उस लैपटॉप से मैंने उसको फ़ोन पे लिया। ठीक है। फ़ोन में जब कॉपी हो गया तो मैंने फिर सबको वो फॉरवर्ड कर दिया, जो मीडिया का मेरा ग्रुप बना हुआ है। लैपटॉप से नहीं साहब, फ़ोन से, क्योंकि फ़ोन पे डायरेक्ट पेन ड्राइव से आ नहीं सकता था ना साहब। अच्छा ठीक है, फिर लैपटॉप लिया। हाँ, लैपटॉप से लिया फ़ोन में, फ़ोन पे लिया। ठीक है, तो लैपटॉप से लिया तो वो टेलीफोन का वो तेरे पास ही क्या? वो तो साहब डैमेज कर दिया। वो पिछली बार अपनी बात हुई थी ना। हाँ, वो पक्का किया ना। हाँ, उसको पूरा, उस डिवाइस को ही मैंने डैमेज कर दिया साहब। 200% साहब, पूरा। अच्छा ठीक है, उसको जो जिससे भेजा था। हाँ, जिस फोन से मैंने भेजा था उस फोन को डैमेज कर दिया साहब। ठीक है, ठीक है, तो कोई बात है नहीं। जी ठीक। और वो जो लैपटॉप जिसमें तूने डाला था लैपटॉप पे, हाँ, वो भी किसी को दे दो, उसको किसी को। हाँ, उसको भी दे देता हूँ साहब। हाँ, बाकी उसमें से उसकी हिस्ट्री वगैरह सब डिलीट कर दी थी साहब। नहीं, हिस्ट्री में ना रिट्रीव हो जाती है ना। हाँ हाँ रिट्रीव हो जाती है जी। कोई रिलेटिव को देता दूसरे किसी दूसरे राज्य में रहते हो तो मैं उसको निकाल देता हूँ साहब, भिजवा देता हूँ अपने पास से। किसको दोगे तुम? हाँ, बाहर कोई ला के देना, मैं किसी को दे दूंगा, तुम मुझे देना, मैं तेरे को दूसरा लैपटॉप दे दूंगा। अरे मैं भिजवा दूंगा साहब, यहाँ नहीं रखूंगा, मैं भिजवा ही दूंगा उसको। नहीं, मेरा मतलब है कि या तो रजिस्टर कर दो उसको, रजिस्टर जरूरत नहीं। ठीक है। हाँ हाँ, वो तो मालूम पड़ता है कि इससे टेलीफोन से ये पेन ड्राइव से गया उसके अंदर। नहीं साहब, ऐसा उसमें मालूम नहीं पड़ता। ये तो फोन से गया। हाँ, क्योंकि अपन ने भेजा फोन से था ना साहब, इसलिए लैपटॉप का तो इसमें इन्वॉल्वमेंट ही शो नहीं होगा कहीं पे भी। हाँ ठीक है। हाँ, लैपटॉप का शो ही नहीं होगा। हाँ भाई, जब मेरा यूज ही मेरा फ़ोन हुआ था तो वो तो इशू ये होता है भाई, फ़ोन में कहाँ से आया। तो अपने तो ना तो कोई पेन ड्राइव की बात है ना लैपटॉप की बात है, मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप से आया था। तुमने तो अगर मान लीजिए मैं तेरे को भेजूं लैपटॉप पे, क्या कहें, व्हाट्सएप पे। हाँ, उसी ढंग से जो ये लैपटॉप से आया होगा तेरे फोन पे। हाँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप से आया क्या? कैसा आया वो? नहीं, वो तो साहब मैंने कॉपी किया था लैपटॉप से। तो लैपटॉप से कॉपी किया? हाँ, लैपटॉप से तो मेमोरी में कॉपी किया था उसको। मेमोरी से कॉपी किया? हाँ ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। हाँ जी। वो लैपटॉप तुम किसी को देखना, मैं कर दूंगा साहब उसको, बिल्कुल। जी साहब, फिर बात करता हूँ। जी साहब। फिर बयान के हुए थोड़ी कोई ऐसे कोई बयान? नहीं साहब, वो एक ही बार मीडिया क्या कहा? हाँ, मीडिया को तो वही कहा था सारा मैंने, कि इस तरीके से मेरे पास सोशल मीडिया के माध्यम से शाम तक चल रहा था। और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, क्योंकि मैं कई ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ जिनमें लगातार मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक कभी वीडियोस आते हैं, कभी ऑडियो आते हैं, कभी उसमें ग्राफिक आते हैं, कभी टेक्स्ट आते हैं, मैसेज आते रहते हैं। तो जो नए फोन तेरे पास है उसमें सब आते होंगे? उसमें भी आते हैं ना साहब, डेली के लगभग 40 से 50 हज़ार मैसेज आते हैं साहब। ठीक है। फिर तो मेरा टेक्निकल पॉइंट भी मेरा यही है कि लगभग 40 से 50 हज़ार मैसेज डेली आते हैं, तो मेरे को हर 2-3 दिन में उनको डिलीट करना पड़ता है, नहीं तो मेरा फ़ोन काम करना बंद कर देता है। ठीक है। तो इसलिए अब तो ये बता ही नहीं सकता कि वो कौन से ग्रुप में आया था। और फोन कौन सा ये पता नहीं। फ़ोन तो वो जिनका गया है जी, तो 200 लोग तुम भेजते हो एक साथ में। हाँ साहब। तो
तो दूसरे लोग मालूम है इस टेलीफोन आया उनको मालूम नहीं, उनको फोन से आया ये पता नहीं लगता, मेरा नंबर काम में आया है, बस मेरे नंबर से गया है वो पता लगता है साहब। और वो नंबर गायब हो गया। नहीं, नंबर तो मेरा वही काम में ले रहा हूँ साहब। ओके, अच्छा। नंबर जो मेरा ये है 20202 वाला, इसी वही था उस वक्त भी वही था, और नंबर मेरा आज भी वही है। वो डिवाइस अपन ने डिस्ट्रॉय किया है साहब, जो हैंडसेट था, अपना हैंडसेट था, हाँ, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय किया है और नंबर वही है अपना। नंबर वही है, नंबर पे ये पता नहीं लगता कि किसने क्या भेजा है। नंबर नहीं मालूम पड़ता। नहीं, नंबर से नहीं मालूम पड़ता साहब। और इंस्ट्रूमेंट मालूम पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट से। इंस्ट्रूमेंट पे तो उस इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज आई। हाँ, इंस्ट्रूमेंट अगर तेरा वो पहले वाला था। हाँ, इंस्ट्रूमेंट में तो होता है ये साहब कि कौन कौन सी चीज आपकी, हाँ लैपटॉप से आया मालूम पड़ता है। हाँ, कि कौन कौन लैपटॉप से मालूम पड़ सकता है उसमें। उसमें कि कॉपी, हाँ कॉपी किया वो मालूम पड़ सकता है, अगर उसको चेक करें कि ये कॉपी किया था या आया था तो। कॉपी कैसे सुना? हाँ अच्छा ठीक है, अपन बात करेंगे। जी जी साहब जी।